दोस्तों एसओएससी से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल डाउट आप सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में चल रहे हैं, जिन्हें कि आपने हम तक उन सभी सवालों को पहुंचाया है। उन्हीं में से जो मुझे यूनिक से सवाल लगे, इस वीडियो में उनको रिप्लाई करने की कोशिश की है। सवाल भले आपका ना हो, लेकिन डाउट आप सभी के क्लियर होने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। प्लीज़ वीडियो को लाइक अभी मेरे लिए कर लीजिए, शेयर अपने दोस्तों के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने लिए, ताकि सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहे। पहला सवाल पूछा है अजय कुमार के नाम से, और ये पूछा है देवकी ने। लिखा है कि हेलो सर, आई एम देवकी। मेरा ह्यूमैनिटीज़ में सिलेक्शन हुआ है। मैं खिचड़ीपुर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के सामने ही रहती हूँ, बट मेरा कैंपस गांधीनगर आया है, इसलिए मैं उस स्कूल में एडमिशन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि इतनी दूर रोज़ कैसे मैनेज करेंगे। इसी तरीके के काफ़ी सारे सवाल हैं। एक और सवाल आया है ज्योति शाह का, और इन्होंने भी सेम इसी तरह से लिखा है सर, मेरा सिलेक्शन स्टेम में हुआ है, बट मेरा स्कूल 33 किलोमीटर दूर है। आपको सजेशन मैं देना चाहूँगा कि बहुत मेहनत के बाद, बहुत तैयारी के बाद आपने ये दिन देखा है कि आपका सिलेक्शन हुआ, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ में हो, चाहे वो स्टेम में हो, चाहे दूसरे में हो। अब बेसब्री से इंतज़ार किया है आपने और वो रिज़ल्ट आपको मिला अच्छा, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर बार और बार बार बिल्कुल नहीं मिलती। दूर भले हो, लेकिन आप ये सोचें कि फ्री में आपको बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है, बहुत अच्छा स्कूल मिल रहा है, तो मेरा एडवाइस है कि आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। बाकी अगर लड़कियाँ हैं तो ट्रैवलिंग तो फ्री सभी के लिए है ही। अगला सवाल है अंकिता सिंह, और ये लिखते हैं सर, क्या हम अपने कैंपस चेंज करवा सकते हैं? अभी पिछले साल कैंपस चेंज करवाने का एसओएससी में कोई भी ऑप्शन नहीं था, बट इस साल में भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि पिछले साल भी काफ़ी सारे बच्चे परेशान थे कैंपस को लेकर के, चेंज को लेकर के, लेकिन हुआ नहीं। बट इस साल हम उम्मीद करेंगे कि चेंज हो सकता है, तो आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। एक और सवाल आया है वरी, और इन्होंने लिखा कि सर, लेकिन वो तो कट ऑफ और रैंकिंग के बेसिस पर मिल रहा है, न कैंपस। आपने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है यही बात। जिसके अच्छे मार्क्स हैं उनको उनके प्रेफरेंस 1 वाला स्कूल मिल रहा है। इस बच्चे ने उस वीडियो में कमेंट किया है जिसमें हमने आपके जो प्रॉब्लम से उनको उठाया कि दूर है तो उनको नज़दीक मिल जाना चाहिए। देखिए, मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जिसकी अच्छी रैंकिंग आई है उसको नियर बाय स्कूल मिलेगा जो आपने फर्स्ट ऑप्शन में चूज किया है। फर्स्ट में वही मिलेगा जो सबसे अच्छे कट ऑफ है मार्क्स, उसके बाद सेकेंड और थर्ड में रहेगा। बट यहाँ पर हमें देखने को कुछ ऐसा मिला है कि मैं अगर लाजपत नगर में रहता हूँ तो मुझे रोहिणी भेज दिया गया है, रोहिणी को लाजपत नगर भेज दिया गया है। मार्क्स चाहे आगे पीछे हूँ, बट अगर रोहिणी वाले को रोहिणी रखा जाए और लाजपत नगर वाले को लाजपत नगर रखा जाए तो दोनों का इजी हो सकता है। यहाँ पर यही प्रॉब्लम आ रही है। अगला सवाल है, और ये ले इन्फिनिट सोल। अगर स्टूडेंट का रिजल्ट नॉट सेलेक्टेड है तो क्या करे, प्लीज़ हेल्प मी। नॉट सेलेक्टेड हैं, इसका मतलब आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं, आप पास नहीं हो पाए हैं, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आप ट्राई कीजिए, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर। एक और सवाल स्नेहा गुप्ता का, सर मेरा नॉट सेलेक्टेड है, मैं कैसे कट ऑफ से पास हो सकती हूँ? कट ऑफ मार्क्स से पास नहीं हो सकते आप। कट ऑफ मार्क्स जो आप ये देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं या कट ऑफ कितने नंबर पे आई है, आपको कितनी और मेहनत करनी चाहिए थी, बट कट ऑफ से मार्क्स सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। अगला सवाल है मानवेंद्र यादव, और ये लिखते हैं सर, जैसे हम AFPS से सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ से हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो हमारी जॉब वहीं से लगेगी। जॉब की गारंटी तो जो भी महंगी फ़ीस लेते हैं, जो बड़ी बड़ी फ़ीस लेते हैं, वो भी जॉब की गारंटी नहीं देते हैं। एसओएससी आपको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, फ्री में सारी फैसिलिटीज़ देता है। अब आपके अंदर काबिलियत है कि आप पढ़ाई करने के बाद इंटरव्यू देते हैं या आगे टेस्ट देते हैं, तो सिलेक्शन होना आपका काम होगा,
आपकी पढ़ाई पर डिपेंड करेगा। ये SOSC आपको जॉब नहीं देगा। अगला सवाल है अमेजिंग शॉट, और ये लिखते हैं सर क्या SOSC में भी समर कैंप होगा। तो यार मैं आपको क्लियर कर दूं कि बेसिकली समर कैंप चलाया क्यों है। समर कैंप चलाने का मकसद है उन बच्चों के लिए जो वीक से हैं, यानी कि जिनका 1-2 साल पढ़ाई छूट सा गया है। अब SOSC में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो हम आपको वीक नहीं कहेंगे, आप स्ट्रॉन्ग है, अच्छी पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर समर कैंप चलाने का लॉजिक नहीं होगा। हाँ, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, एडमिशन हो जाएगा, तो पढ़ाई आपकी चालू हो जाएगी और पढ़ाई में भी आपको सिलेबस ही कवर करवाया जाएगा। और अगला सवाल फिर से वरी है, वरी का, और ये लिखते हैं सर 8 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है एडमिशन की, तो अगर मैं वहाँ 12 बजे पहुँचूँ तो क्या मेरा एडमिशन नहीं होगा, प्लीज़ बताइए। देखिए आपको टाइमिंग 8 बजे का दिया हुआ है, तो कोशिश कीजिए 8 बजे पहुँचने की। आप 8:30 हो सकते हैं, 9 बजे हो सकते हैं, 9:30 10 हो सकते हैं, लेकिन अब 12 बजे हो रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। बट मैं यही कहूँगा कि आप टाइम से जाइए। बाकी 12 बजे भी आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो सकता है, बट कोशिश कीजिए टाइम से पहुँचने की, और एक लिमिटेड टाइम में आप पहुँचेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल है आयुष का, और आयुष ने पूछा है सर मेरा नाम ह्यूमैनिटीज़ में नहीं आया, तो क्या मैं अपने नंबर जान सकता हूँ कि कितने परसेंटेज आए होंगे। बिल्कुल आप जान सकते हो, आपको आपके नंबर मिलेंगे, बट अभी नहीं, जल्दी ही आपको कट ऑफ मार्क्स शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको ये पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितने तक गई है। अब यहाँ पर SOSC हर कैंडिडेट के मार्क्स बताता है या नहीं बताता है, ये SOSC पे डिपेंड करेगा, बट कट ऑफ मार्क्स आपको पता चल जाएंगे। अगला सवाल है सोनी पोरिया, और ये लिखती हैं 2 सवाल है इनके। पहला है हाइन 21 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ नहीं लगता है, टाइम आपको लगेगा वेटिंग में, आपके आगे कितने हैं, आप कितने पीछे हैं, इसमें टाइम लगेगा। बाकी जैसे आप जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, हाँ सही है नहीं है कैसे हैं, तो आपको 5 से 10 मिनट में आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। दूसरा सवाल इन्हीं का है कि प्रीवियस स्कूल से TC कब निकालें, क्योंकि TC भी SOSC मांग रहा है। बिल्कुल TC इम्पोर्टेंट है, TC के बेस पर ही एडमिशन होता है, बट आपने क्लियर नहीं किया कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट में। सरकारी और प्राइवेट स्कूल का अलग अलग सीन होगा। तो मैंने आपको पहले ही गाइड कर दिया था कि भाई अपने सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिए, जैसे आपका अलॉटमेंट के लिए आता है तो आप तुरंत जाइए अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके, बट आपको डॉक्यूमेंट के लिए TC के लिए टाइम मिल सकता है। अगला सवाल है अंकिता सिंह का सेम, सर मेरा हायर 21st सेंचुरी स्टेम में भी हो गया है, मैं कौन सा विच वन इज़ बेटर फॉर फ्यूचर। मतलब आई थिंक इनका ह्यूमैनिटीज़ में भी हो गया है और स्टेम में भी हो गया। पूछना चाह रहे हैं कि फ्यूचर के लिए बेस्ट कौन है। तो भैया मैं तो हर टाइम यही कहता हूँ कि आपका फ्यूचर आपके हाथ में डिपेंड करेगा, ये दूसरा कोई भी आपको ये नहीं बता पाएगा कि आपके लिए क्या अच्छा है। शादी पार्टी में जा रहे हैं तो किसी को आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, किसी का फेवरेट जो है गाजर का हलवा है, तो कोई कॉफ़ी में खुश होता है। आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, आप किस में अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं, आप वो ज्वाइन कीजिए। बाकी स्टेम साइंस फील्ड से है, भतेरे पड़े हुए हैं। अगर आपको नया कुछ सीखना है ह्यूमैनिटीज़ में, तो किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फील्ड आप चूज कर लीजिए। अगला सवाल है कविता का, और ये भी लगभग सेम सा सवाल है। कविता कुल्हाड़िया, सर मेरी बेटी का दिल्ली में स्टेम में सिलेक्शन हो गया है, बट घर से स्कूल का डिस्टेंस 35 किलोमीटर है। देखो लड़कियों की तो मैं यही कहूँगा कि फ्री का आना जाना है, आप कोशिश कीजिए, सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं होता, इजीली बच्चा स्कूल चला जाएगा। 35 किलोमीटर है, आप मेट्रो से भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और ये आप मान के चले कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो आपको मोटी फीस देनी होती है,
साथ में बीच बीच में प्राइवेट स्कूल के वो चोचलेबाजी चलती है, ये दो वो दो फलाना फलाना। गवर्नमेंट स्कूल में आपको एडमिशन कराना है, उसके बाद एक 54 या 58 यानी कि 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। बट चूज आपको करना है कि आपको क्या करना चाहिए। थोड़े पैसे अगर आपके लग रहे हैं तो आप स्टेम को चूज़ कर लीजिए। अगला सवाल है SR ऑफिशियल, और ये सवाल पूछते हैं कि सर मेरा तो 28 किलोमीटर दूर है, मैं क्या करूं? इतनी मेहनत करी पर इतनी दूर तो मैं नहीं जा पाऊंगा, क्या करूं? और इसी ने नीचे कुछ और भी कमेंट थे, उनकी भी रिप्लाई किया है। किसी ने कहा कि भी आप ज्वाइन कर लो, तो नीचे लिखा कि कितने पैसे खर्च करेगा, उससे बढ़िया प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ लूँ। मतलब अगर आपको किराए में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो इससे बेटर आप प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपको बेटर गाइड करूँगा कि स्टूडेंट का पास भी बनता है, गवर्नमेंट पास बनता है, बड़े सस्ते में बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह आपको बस का रूट पता होना चाहिए, तो पास बनाइए स्टूडेंट, बहुत कम में बनता है। प्राइवेट स्कूल में बहुत फीस लगती है, बहुत मतलब ड्रामेबाजी होती है प्राइवेट स्कूलों की। तो अच्छी एजुकेशन आपको मिल रही है प्राइवेट गवर्नमेंट में, तो यार छोड़िए मत। अगला सवाल है मृत्युंजय शर्मा, और ये लिखते हैं कि सर मेरे लड़के का SOSC में हो गया, लेकिन उसको नंद नगरी के स्कूल दिया है और हम बुराड़ी में रहते हैं। हमारे घर के पास रोहिणी सेक्टर 17 में भी स्कूल है। आज मैं नंद नगरी के स्कूल में भी गया था, उनसे ट्रांसफ़र के लिए बोला तो प्रिंसिपल ने मना कर दिया। आप बताइए क्या ट्रांसफ़र हो सकता है, क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसका एडमिशन कराऊं कि नहीं, सुझाव दीजिए। देखिए प्रिंसिपल के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि स्कूल ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। आप ये मान के चलिए कि 10% ट्रांसफ़र हो सकते हैं इन फ्यूचर, मतलब ज्वाइनिंग के बाद देखा जाएगा कि किस स्कूल में कितनी सीट है, कौन सा बच्चा कहाँ ट्रांसफ़र ले सकता है। क्योंकि इस बार बहुत सारे एप्लीकेशन जाएंगे DVSC में, आप अपना एप्लीकेशन भी साथ में DVSC में सबमिट कर दीजिए। सिसोदिया जी तक भी अपनी आवाज़ को पहुँचाइए। तो आप सबसे पहले तो ज्वाइन करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्वाइन कराने में। बाकी उसके बाद जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो बाद में देख लेंगे। बट सॉरी, इनकी आई थिंक बेटी है, लड़का है, तो यार मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए, आराम से आप ज्वाइन करवाइए। अगला सवाल है श्रेया अंतिल का। हेलो सर, आई एम श्रेया फ्रॉम प्राइवेट स्कूल। मैंने स्टेम एंड ह्यूमैनिटीज़ दोनों का एग्ज़ाम दिया था और मेरा ह्यूमैनिटीज़ में सिलेक्शन भी हो गया। बट सर मेरा TC एंड OBC मेरे पास नहीं है, तो मेरे एडमिशन होगा? सर प्लीज़ रिप्लाई मी बिकॉज सर मुझे कल ही सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग तो यार पता नहीं क्यों आप अपडेट नहीं रहते हैं। मैंने प्रॉपर वीडियो आपको बनाया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आपको अरेंज करके रखना था। OBC का सर्टिफिकेट आपको बना लेना चाहिए था इससे पहले, क्योंकि OBC का सर्टिफिकेट तो हर जगह चलता है। बाकी TC की बात है तो TC में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा, क्योंकि TC निकालने में एक प्रोसीजर होता है और आपको सडनली स्कूल अलॉट हुए तो इतनी जल्दी तो TC मिलती नहीं है। TC निकालने के लिए आपको मौका मिल सकता है। अगला सवाल है एक्टिविटीज़ विद पलक एंड रुद्र। सर सब बोल रहे हैं कि CBSE से ही पढ़ो, बच्चे को दिल्ली बोर्ड से नहीं, आगे जाकर प्रॉब्लम होगी। खुद गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ने कहा है हमसे, क्या करें प्लीज़ हेल्प मी। एक और सवाल है सेम। सर मेरी बेटी का मैंने 30 में सिलेक्शन हो गया है, 30 में सिलेक्शन हो गया, अच्छा प्राइवेट स्कूल एंड सेक्टर 17 रोहिणी में होगा उसका एडमिशन, बट वहाँ यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है, बच्चा भी नहीं है। समझ नहीं आया इधर से मैं, अच्छा कोई बच्चा नहीं इधर से, अकेली बच्ची को कैसे भेजूँ इतनी दूर, प्लीज़ हेल्प मी, नॉर्थ दिल्ली से हूँ। सबसे पहले सवाल तो इनका ये है कि DVSC से नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, CBSE से पढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए बोर्ड कोई सा भी हो, DVSC को मान्यता प्राप्त मिल चुका है, वेरीफाइड हो गया है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है DVSC में।
नया नया बोर्ड है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर जो जॉब प्रोवाइडर है वो किससे ज़्यादा मानता है। सीबीएसई की वैल्यू एट प्रेजेंट में ज़्यादा है, नो डाउट, बट डीवीएसई को भी मान्यता मिल चुकी है, तो ये नहीं होगा कि डीवीएसई को कम या ज़्यादा। बट हाँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर एबिलिटी है, तो आप किसी भी बोर्ड से पास होने के बाद कोई भी जॉब ले सकते हैं। दूसरी बात है कि स्कूल दूर है, 14 किलोमीटर कोई दूर नहीं है। आप मेट्रो से भेज सकते हैं। जब बच्चा बाहर जाएगा तभी खुलेगा और तभी बच्चे को नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा। बाकी भरोसा आपको अपने बच्चे पर करना होगा, दूर और नज़दीक नहीं, बल्कि बच्चे को आज नहीं तो आपको 1-2 साल बाद तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। अगला सवाल है चारू पांडे, सर मुझे आज ही जाना है पर मेरे पास टीसी और रिपोर्ट कार्ड दोनों नहीं है, क्या करूं? या टीसी रिपोर्ट कार्ड भी आपको लेनी थी, मैंने प्रोसीजर बताया था। टीसी अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के हैं तो आपको टीसी निकालने की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट स्कूल से हैं तब आपको टीसी की ज़रूरत पड़ेगी। अगला सवाल है संजना कुमारी का, सर जी अगर कास्ट सर्टिफिकेट खुद का नहीं है तो क्या एडमिशन नहीं होगा? कास्ट सर्टिफिकेट खुद का ही चलता है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ परसेंट में पेरेंट्स का हम चला लेते हैं, क्योंकि जब हमें स्कूल में बच्चा अपना सर्टिफिकेट देता है तो 8वीं क्लास तक तो हम पेरेंट्स का भी चला देते हैं। बट जैसे ही क्लास 9th और 10th में होता है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है सीबीएसई का, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर हम बच्चे का मांगते हैं। बट 9th में अगर थोड़ा बहुत चल भी जाता, थोड़ा बहुत, तो 10th में बच्चे का सर्टिफिकेट होना मस्ट होता है, अदरवाइज से जनरल में काउंट कर लिया जाता है। अगला सवाल है मुन्ना साहनी, मेरे पास मेरे सारे डॉक्यूमेंट हैं पर एक प्रॉब्लम हो गई। मैं ओखला फेज़ 1 में रहती हूँ पर मुझे मेरे सेकेंड कैंपस सूरजमल में मिल गया है और अब मेरी फैमिली मना कर रही है, बहुत दूर है। यार मुझे नहीं लगता फैमिली को मना करना चाहिए, सपोर्ट कीजिए। आप अपने बच्चे के साथ खड़े हुए, दूर है पास है, इसको आप भूल जाइए। तो थोड़ा सा बच्चों के फ्यूचर पे ध्यान दीजिए ताकि बच्चों को एक बेटर करियर और फ्यूचर मिल सके। युग घाई, सर एसओएससी की कोई सेकेंड लिस्ट भी आ सकती है क्या? अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है, बट हाँ चांसेस हैं 10, 15, 20% का। सारे जब हो जाएंगे, लगभग सबका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद ये देखा जाएगा कि कितनी सीट वैकेंट है, उस पर सेकेंड लिस्ट भी निकाली जा सकती है। तो आप वेटिंग पे रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए आपके पास लगातार आ जाएगी। अगला सवाल है युवराज का, सर मेरे डेट 13 है और सर मेरे पास टीसी नहीं है। तो टीसी वाला सेम ही है, टीसी का आप जरूर से अरेंज कर लीजिए। टीसी आपको मस्ट रहेगा, जमा करना ही होगा। अगला सवाल है आदिल एंड तनुसो, सर मेरा ह्यूमैनिटी 9 किशनगंज आया है, मैं EWS में मानव स्थली पब्लिक स्कूल में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस स्कूल में जाऊँ, प्लीज़ बताइए। प्राइवेट स्कूल में EWS कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है, यानी कि EWS कैटेगरी से फ़ीस बहुत कम लगती है, लेकिन नाक के बराबर लगती है। एक तरह से ये मान के चलो कि वो भी फ्री का ही है। अब आपको एसओएससी का ज्वाइन करना है कि EWS का, प्राइवेट स्कूल भी आपको बेटर करियर देता है। अब आपको ये डिसाइड करना है, क्योंकि एसओएससी में क्या क्या आपको मिलेगा, प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया है, जा कर के देखिए, समझ में आ जाएगा आपको कि एसओएससी में पढ़ाई क्या है और आपका करियर क्या है। बाकी आपका ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल में आया है तो मैं कहूँगा कि ये आपके ऊपर डिसीजन है कि जिस स्कूल में आपको मिला है उसका माहौल कैसा है, पढ़ाई कैसी है, व्यवस्था कैसी है। तो आपको यहाँ पे ना कंफ्यूज होना बनता है, बट डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। अगर आप पर्सनल मुझसे थोड़ा एडवाइस लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, जो भी कुछ अगर बातचीत हो सकती है तो आप क्लियर हो सकते हैं। तो आई होप ये कुछ सवाल थे जो मैंने पिक किए। आई होप कि आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ और सवाल हो तो यार पूछ लो कमेंट में, बस वीडियो को पूरा देख लिया तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं। मुझे कमेंट में बताइए कि आपके सारे डाउट क्लियर हुए
या नहीं हुए वीडियो को लाइक फिर से कर लीजिए, नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, ताकि इसी तरह आपके पास सारी नोटिफिकेशन अपडेट आती रहे। धन्यवाद।